हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे। एक भाई का कमेंट आया, उन्होंने हमसे कहा है कि मेरी जो सैलरी है वो 30 से 35 हज़ार रुपये है और उन्होंने ज़्यादा बताई थी। हम मैक्सिमम मान लेते हैं 30 हज़ार रुपये अगर आपकी सैलरी होगी। अगर उन भाई की भी 30 हज़ार से ज़्यादा है तो हमने 30 हज़ार एवरेज ले लिया। अगर आपकी 30 हज़ार रुपये सैलरी है, उन्होंने पूछा है कि मुझे आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन चाहिए और उन्होंने हमसे पूछा है कि मुझे 30 हज़ार की सैलरी पर कितना लोन सेक्शन होगा और मुझे टोटल वो जो लोन सेक्शन होगा उसकी मुझे मंथली ईएमआई भी कैलकुलेट करके बताइएगा और जो उसकी मुझे उस लोन पे टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा। और हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, जिससे हर एक भाई को समझ में आ जाए। उनका क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर देंगे और जो पूरी डिटेल्स होती हैं वो भी हम लोग आप लोग को बता देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स को ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो अपने भाई को और यहाँ पे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट कर दिया करो यार। हर एक कमेंट के हम लोग आंसर पिन करते हैं और एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं। तो फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो जानकारी के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं पहले आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियल साइट पर, जानते हैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो आप लोग आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियल साइट पर जब आओगे तो आप लोग देख सकते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है वो 10.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको 25 लाख तक का लोन देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग अगर बात करी जाए, इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, मैंने एक और भी जगह से निकाली डिटेल। तो स्टार्टिंग आप लोग अगर 50 हज़ार से ज़्यादा का लोन लेना है, 50 हज़ार से 25 लाख तक का आप लोग आसानी से लोन ले सकते हैं। अब कहा है कि 50 हज़ार से नीचे 30-40 हज़ार का लोन तो नहीं मिलेगा यार यहाँ से। और बात करी जाए कि इनके प्रोसेसिंग फ़ीस की, तो 2.5% आपको प्रोसेसिंग फ़ीस लगता है। और आप लोग कितने सालों में लोन चुका सकते हैं, 6 सालों को आप लोग को लोन चुकाने का पीरियड में देखने को मिलता है। और मिनिमम देखो इन्होंने पहले से रख दिया कि 30 हज़ार रुपये आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि आपको 30 हज़ार रुपये की मंथली इनकम पर कितना लोन सेक्शन होगा। तो बहुत सारे बैंक होते हैं जो आप लोग को एलिजिबिलिटी, पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग कोई भी बैंक अगर गूगल में सर्च करोगे, कोई भी ब्राउज़र में सर्च करोगे तो आप लोग को बहुत सारे बैंकों का पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिल जाएगा। यहाँ पे हमने फल्टर इंडिया बैंक का पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज कर लिया है। और यहाँ पे हम लोग देखो, जैसे आप आओगे, इसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा कैजुअल है जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कि मंथली इनकम हम लोग की 30 हज़ार रुपये। यहाँ पे हम डाल दिया 30 हज़ार रुपये हम लोग की मंथली इनकम। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मंथली ईएमआई। अगर आपने कोई भी चीज़ पहले से कोई खरीद रखी होगी, उसकी कोई किस्त जा रही हो तो वो आप लोग को यहाँ पे फिलअप करनी होती है। बाई चांस अगर आपकी कोई भी किस्त नहीं जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से आप लोग यहाँ पे जीरो कर सकते हो। यहाँ पे हमने जीरो कर दिया इस स्लाइडर की वजह से। अब देख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे रैंडम कोई भी पड़ा हुआ है, बट हम लोग को अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है तो हम डाल देते हैं 10%। तो हमने डाल दिया यहाँ पे 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल रहा है हम लोग को लोन। तो 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अब 50, मतलब रुक जाना यार, यहाँ पे 5 नहीं पड़ रहा है अल्लू। तो चलो 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से देखते हैं कि हम लोगों को, पहले हम लोग देखते हैं कि देखो 6 साल तक का हम लोग को समय देखने को मिलता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि 24 महीने के लिए, 2 सालों के लिए देख करके देखते हैं कि कितना लोन हम लोग को मिल रहा है। तो हमने जो 2 सालों के लिए लोन लिया 30 हज़ार की इनकम पर 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 सालों के लिए लेना, आप लोग देख सकते हैं 4.5 लाख तक का लोन आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो आसानी से यार आप लोग को 4.5 लाख तक का आप लोग को लोन देखने को मिलेगा। अब जानते हैं कि यही लोन आप लोग, इस लोन को आप लोग की जो मंथली ईएमआई क्या होगी उसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप आईसीआईसीआई बैंक पे आएंगे तो आप लोग को एक ईएमआई कैलकुलेटर देखने को मिलता है। बट इसका ये जो ईएमआई कैलकुलेटर, इसका जो इंटरफेस है बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफरेंस है, जिससे आप लोगों को क्लियर नहीं होंगी चीज़ें। तो मैंने एक ढूंढ के निकाला है ईएमआई कैलकुलेटर, बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। इसकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेरे को लगा, जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे आपको देखो 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। अब आपको पर्सनल लोन पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हम लोग को कितने लाख का लोन चाहिए अब हम यहाँ पे डाल देते हैं। मोस्टली हम लोग डाल देते हैं रैंडम 3 लाख का रुपये, जो 4 लाख का अमाउंट है, 4 लाख का हमने अमाउंट डाल दिया। अब देखते हैं कि 4 लाख का जब अमाउंट डाल रहे हैं और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.56 के रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ले लिया। 50 ले लेते हैं, 50, ठीक है। अब कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो जब 2 सालों के लिए हम लोग ये लोन लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग की मंथली किस्त है वो जा रही है 18,550 रुपये। 18,550 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जा रही है और जो टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है 45,210 रुपये।
ये 2 सालों का मैं बता रहा हूँ, अगर आप यही अमाउंट 3 सालों के लिए लेंगे तो आपकी मंथली किस्त तो बहुत कम हो जाएगी, लेकिन आप लोगों का जो टोटल इंटरेस्ट है वो काफ़ी दुगुना हो गया, देख सकते हैं तुरंत दुगुना हो गया। तो आप लोग ये चेक किया करिए, जितनी जल्दी आप लोग का लोन जो आपने लिया है वो आप लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुका दें, क्योंकि यार लेट तक चुकाओगे तो वो बैंक को बेनिफिट है, और जल्दी चुका दोगे तो आपका बेनिफिट है। जो ये दुगना अमाउंट 35, 36, 40 हज़ार रुपये आप लोग को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ये आपको नहीं देना पड़ेगा। बाई चांस देखो 5 सालों के लिए लोगे तो आपकी मंथली किस्त जो होगी वो तो और कम हो जाएगी, लेकिन आप लोग देख सकते हैं टोटल इंटरेस्ट, जबकि अमाउंट हमने 4 ही लाख का लिया और केवल हमने 5 साल के लिए ले लिया, तो हम लोग देख सकते हैं मंथली किस्त तो हम लोग की कम हो गई, बहुत कम हो गई, 8,000 8,500 रुपये देनी पड़ी। बट जो टोटल ब्याज देना पड़ रहा है पूरे 5 सालों में जो लग रहा है वो लग रहा है 1,15,854 रुपये। तो यार इस कंपाउंडिंग को समझा करो कि जो यार इंटरेस्ट है वो हम लोग को बचाना है, ना कि किस्त है। देखो किस्त तो हम लोग को एक ना एक दिन हम लोग को पूरा पैसा तो पे करना पड़ेगा ना बैंक को, तो इससे बढ़िया क्या है कि जल्दी पे कर दो। अगर कोई आपके पास घर में प्रॉब्लम है तो वो उसकी बात अलग होती है, बट अगर नहीं है तो आप लोग जल्दी लोन पे करने के ऊपर सोचा करो। तो देख सकते हैं 45,000 आपको टोटल इंटरेस्ट जाएगा, और जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो 4.5 लाख रुपए आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। अब बाई चांस हम लोग मान लेते हैं कि आपकी जो किस्त है, आपको इस जुलाई में लोन मिल गया और आपकी किस्त जाने लगी अगस्त महीने से अगर आपकी किस्त जाने लगी, ये आप लोग बॉक्स पे जिस महीने से आपकी किस्त जाए उस महीने का मंथ सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूरा उस फिर 3 सालों का पूरा डेडिकेटेड चार्ट मिल जाता है। जैसे 2022 से आपने लोन लिया, 2024 तक ये लोन फिनिश हो जाएगा, 2024 के मई या जून तक देख सकते हैं, जुलाई तक आपका ये लोन फिनिश हो जाएगा। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा 2022 के हर महीने, देखो हर साल का आप लोग ये भी दिखा देता कि प्रिंसिपल अमाउंट इतना हुआ, इसके साथ 16,000 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है, 92,000 आपने पूरा पेमेंट किया 2022 में, जो आपका अमाउंट बचा वो 3,23,419 रुपये। ये अमाउंट माइनस करने के बाद जो आपका अमाउंट बचा वो आपको हम लोग दिखा देते हैं। अब यही मानते हैं कि 2024 में आप लोग का तो पूरा चार्ट आप लोग को मिल जाता है, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो, पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल पे ही सेव कर दो। इसको अगर प्रिंट करवा करके बैंक में भी डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में अगर लगा करके डाल दोगे ना, तो आप लोग को बहुत आसानी से लोन ज़्यादा जल्दी सेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट आए थे इस चीज़ के ऊपर, तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर लगा दे तो भी आप लोग का बेनिफिट है। अब बात करी जाए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग को सर्च नहीं करना पड़ेगा, तो नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, तो जाकर के तुरंत चेकआउट करके अपना लोन भी चेक करिए कि आप लोग का लोन की प्लानिंग कैसे करनी है, तो क्या होगा। तो अगर देख सकते हैं कंपैरिजन और अदर बैंकों के अकॉर्डिंग देखें तो आप लोग का जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है काफ़ी कम लग रहा है। 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आईसीआईसीआई बैंक देख सकते 10.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप लोग को लोन मिल रहा है। बट कि देख सकते हैं जबकि एचडीएफसी जो बैंक है प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बड़ी बैंक है, वो आपको 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रही है। उसी जगह गवर्नमेंट सेक्टर की 10% के अकॉर्डिंग आप लोग को एसबीआई बैंक दे रही है। बट एक चीज़ याद रखना, जो गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी बैंकें होती है ना, वो यार काफ़ी लंबा पीरियड ले लेती हैं एक लोन को सेक्शन करने के लिए। ये मैंने बहुत सारे भाई लोगों से सुना है, वो लोग यार बताते हैं। तो ये आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, या तो बहुत सारे पर्सनल लोन ऐप आने लगे हैं जो आरबीआई द्वारा अप्रूव होते हैं, एनबीएफसी भी होते हैं, आरबीआई द्वारा अप्रूव एनबीएफसी ऐप जो होते हैं उनसे ले लो, तो काफ़ी जल्दी आप लोग को लोन मिल जाता है। 24 घंटे या 16 से 18 घंटे के अंदर आपको लोन सेक्शन हो जाता है, और काफ़ी कम इंटरेस्ट में आप लोग को लोन सेक्शन हो जाता है, और जिसको आप चुका भी सकते हैं तुरंत, और टेन्योर भी अच्छा खासा देते हैं, तो उनको भी सिलेक्ट कर लिया करो कभी कभी। ये मैं आप लोग से बेनिफिट कर एक जैसे बहुत अर्जेंट जब आपको लोन चाहिए होता है ना, तो इसका आप लोग यूज कर सकते हो जो आरबीआई द्वारा अप्रूव एनबीएफसी ऐप होते हैं। अब बात करी जाए तो आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन प्रोसेसिंग फीस चार्जेस होंगे, तो वो 2.5% आप लोग को प्रोसेसिंग फीस चार्जेस लगेंगे, और प्री पेमेंट चार्जेस आप लोग को 5% देने पड़ेंगे, वैसे नील रहेंगे। और लोन कैंसल चार्जेस, अगर आपने लोन लेने के बाद कैंसिल करवाने की कोशिश की तो 3,000 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। और पेनल इंटरेस्ट आप लोग को 24% लगेगा। अगर आपने कोई भी किस्त आपने लेट कर दी, बाई चांस आपकी अगले महीने अगस्त के 30 तारीख को आपकी एक किस्त जानी है, तो आपने वो किस्त 5-6 तारीख को देने गए, तो आप लोग को यार पेनल लग जाएगा। पर मंथ के अकॉर्डिंग 2% का आप लोग का पेनल इंटरेस्ट लगता है, और पूरे ईयर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखा है 2% के अकॉर्डिंग 12 महीने होते हैं, 12 दूनी 24% आप लोग का पेनल इंटरेस्ट। और ईएमआई बोनस चार्जेस की बात करी जाए तो 4,000 रुपये पर बोनस चार्जेस आप लोग को देने पड़ेंगे। रीपेमेंट मोड और स्वैप की बात करी जाए चार्जेस के, तो आप लोग को 500 रुपये पर ट्रांजैक्शन प्लस जीएसटी आप लोग को देनी पड़ेगी।
अब बात करी जाए जैसे यहाँ पे आप लोग को एलिजिबिलिटी की हम लोग ने बात चार्जेस की बात करी थी। तो आपकी एज देखो मिनिमम 23 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज जो होनी चाहिए वो 58 होनी चाहिए। और जो 30,000 रुपये आप लोग की इनकम होनी चाहिए मंथली, और टोटल वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट आप लोग को 2 सालों तक का होना चाहिए। यार जो भी आप जहीं पे कहीं पे ही काम करते हो, दुनिया के कोने कोने पे काम करते हो, लेकिन बस इंडिया के होने चाहिए। और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, जिस सेक्टर पे काम करते हो, एमएनसी पे काम करते हो, कोई भी एमएनसी कंपनी पे काम करते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो आप लोग काम कर रहे हो ना, वो 2 साल से लगातार कर रहे हो, और उस काम का आपको 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। और देखो कहीं पे रेसिडेंस पे रह रहे हो, और कहीं पे आप लोग जहाँ पे भी रह रहे हो ना, तो वहाँ पे 1 साल से मैक्सिमम आप लोग रह रहे हो। और एलिजिबिलिटी की बात करी जाए, एलिजिबिलिटी सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए तो एज सेम ही है। और इन्होंने देख सकते हैं कि मिनिमम टर्नओवर जो साल, देखो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदों में होता है कि जो लोग अपना बिजनेस स्वयं करते हैं, तो उनका जो टर्नओवर होता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि आप लोग का साल में 1 साल में कितना टर्नओवर हो रहा है। तो प्रोफेशनल के लिए 15 लाख और नॉन प्रोफेशनल के लिए 40 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, तभी आप लोगों को लोन सेक्शन होगा। अब बिजनेस स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो जो डॉक्टर होंगे उनको 3 साल का, और करंट बिजनेस वालों को 5 साल का बिजनेस स्टेबल होना चाहिए, 5 साल से लगातार वो बिजनेस चलता आ रहा हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को थोड़ी देखनी पड़ेंगी। और डॉक्यूमेंट्स भी देखें तो डॉक्यूमेंट्स यार कॉमन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आईडी प्रूफ के लिए आप लोग को पासपोर्ट, आधार कार्ड दे सकते हो, और एड्रेस प्रूफ के लिए यूटिलिटी बिल, जो बिजली का बिल हो वो दे सकते हो। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना, और बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ का दे सकते हो, और विद सैलरी इनकम क्रेडिट के साथ, और सैलरी स्लिप आप देनी पड़ेगी, और लास्ट 3 मंथ की, जिसकी आप लोग की सैलरीड इंडिविजुअल होगी तो सैलरी आती होगी बैंक में, तो उस बैंक का आपको सैलरी स्लिप देना होगा, जो 3 महीने का पुराना सैलरी स्लिप हो वो। बस ये सारी चीज़ें आप लोगों को कुछ देनी होंगी। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गई है, और वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है, कॉमन जानकारी। तो ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ, इससे आप लोग को चीज़ें अवेयर करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोग को लगने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें, और आप लोग को एक फिगर आउट पता चल जाता है, एक पॉइंट ऑफ द कि मैक्सिमम चीज़ें आप लोग को पता चल जाती है। और जैसे आप लोग बैंक चेकआउट करते हो, तो वहाँ पे आप लोग को जो जो चीज़ें वो लोग बताते हैं ना, तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो अगर आपके पास ICICI बैंक का कोई भी ब्रांच अगल बगल हो, तो जाकर के एक बार ज़रूर से चेकआउट करिएगा। बैंक से कभी ना डरा करो यार, वहाँ से क्वेश्चन किया करो, आंसर तुरंत मिलेंगे, ठीक है। कोई भी एम्प्लॉय हो बैंक का तो उनसे बात करो, और आसानी से आप लोग अपने पर्सनल लोन के लिए चेक कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। और इस EMI कैलकुलेटर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे सपोर्ट करते रहो यार भाई को। तब तक के लिए मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक